हम जिनकी उपासना करते हैं वैसे हो जाते हैं। जो शनि देवता की पूजा करते हैं ना, शनिवार को मांगने आते हैं या शनि के मंदिर में बैठे रहते हैं उनका दर्शन करोगे तो लगेगा अरे मूर्ति को क्यों प्रणाम करना, इन्हीं को प्रणाम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल शनि देवता की तरह उनका भी स्वरूप वैसे ही हो जाता है। काले कपड़े पहनते हैं और वैसे उनका चेहरा भी हो जाता है। भैरव बाबा की पूजा करने वाले जो होते हैं, उपासना करने वाले जो हैं, उनको देख करके भी ऐसे लगेगा कि भैरव बाबा यही है। हनुमान जी की सेवा करने वालों को देख करके लगेगा अरे हनुमान जी की तरह यही है। और राम जी की उपासना करने वाले का दर्शन करेंगे, ऐसा लगेगा राम जी की तरह सील इनमें है। और भगवान कृष्ण की उपासना करने वालों का दर्शन करके लगेगा कि यही श्री कृष्ण है। जिसका हम चिंतन करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। जैसे किसी का चेहरा यदि बहुत सूख रहा हो, चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ रही हो, चेहरे में बहुत, इसका मतलब है कोई व्यक्ति बहुत चिंता में है। उस प्रकार का चिंतन चल रहा है। तो जैसे हम चिंतन करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए कहा चिंतने चिंतने तद्रूपता। और चिंतन का प्रभाव देखिए, आपने देखा होगा कहीं कहीं कुछ लोग नाचते हैं। पहाड़ों में तो मैंने देखा नाचते हैं, और भी जगह देखा है नाचते हैं, गांव की तरफ, शहरों में ज्यादा होता नहीं। नाचते हैं तो कहते हैं कि मैं भूत बोल रहा हूं। नाचते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे पड़ोस की जो थी वो 4 साल पहले मर गई थी, मैं वो बोल रही हूं। नाचने समय या उस आवेश में कहती हैं या कहता है कि मैं वो जो व्यक्ति मर गया था मैं वो बोल रहा हूं। किसी को लगता है कि मैं प्रेत हूं, किसी को लगता है मैं भूत हूं, और कहते भी हैं मैं वो भूत बोल रही हूं या बोल रहा हूं, मैं प्रेत बोल रहा हूं। आखिर में भूत और प्रेत वैसे कुछ होता नहीं है उनके भीतर। तो क्या होता है, भूत का चिंतन करते करते वो इतनी उसमें एक रूप हो गए कि उनको ये लगता है कि मैं ही वो भूत हूं। ये बात हम शास्त्र प्रमाणित कर रहे हैं, क्योंकि जब गोपियां श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी तो चिंतन करते करते कृष्णो अहम पश्यत गतिम, गोपियों को अनुभव हुआ मैं ही श्री कृष्ण हूं। जैसे भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, गोपियों ने अपना दुपट्टा आकाश में उछाला और दुपट्टा उछाल करके एक हाथ ऊपर उठा करके कहने लगे, हे ब्रजवासियों मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, देखो मैंने गिरिराज पर्वत उठा लिया है। जैसे कृष्ण का चिंतन करते करते हम कृष्ण रूप हो जाते हैं, जैसे ब्रह्म का चिंतन करते करते हम ब्रह्म रूप हो जाते हैं, जैसे भूत का चिंतन करते करते ही व्यक्ति भूत बन जाता है, प्रेत का चिंतन करते करते व्यक्ति प्रेत बन जाता है। ये चिंतन की महिमा है। चिंतने चिंतने तद्रूपता। चिंतन करते करते व्यक्ति तद्रूप हो जाता है। तद मने उसके, रूप माने स्वरूप, उसके जैसा हो जाता है। और इसलिए यदि आपने सुना हो, एक भृंगी कीट न्याय हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। भृंगी एक कीड़ा है जो दीवालों पर घर बनाता है। वह भृंगी कीड़ा अपनी संतान की जो परंपरा है, वो स्त्री पुरुष के प्रजनन से अपनी परंपरा नहीं चलाता, तो भृंगी क्या करता है, किसी दूसरे कीड़े को उठा करके लाता है। दूसरे कीड़े को उठा करके लाता है, अपने घर में उसे रखता है और उसके चारों ओर घूमता है और शब्द करता है, जैसे वो शब्द भौरे की तरह। जब वो शब्द करता है तो वह कीट डरता है, भयभीत होता है और उस भृंगी का चिंतन करता है। तो वह कीट भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है। ये चिंतन की महिमा है। वह कीड़ा भी अपने आप को भृंगी मानने लगता है। तो जैसे भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन कीड़ा भी, सामान्य कीड़ा भी भृंगी बन गया, वैसे श्री कृष्ण का चिंतन करते करते एक दिन व्यक्ति
श्री कृष्ण ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म का चिंतन करते करते भी व्यक्ति ब्रह्म रूप हो जाता है। ये चिंतन की महिमा है।